हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। हमारी स्टोरी का नाम है द भरुंडा बर्ड्स। भरुंडा ये चिड़ियों की जाति का नाम है और बर्ड्स मतलब तो होती हैं चिड़िया होती है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मैनी ईयर एगो देयर लिव्ड अ स्ट्रेंज स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। मैनी ईयर्स एगो बहुत सालों पहले देयर वहाँ लिव्ड रहना अ स्ट्रेंज एक विचित्र स्पेसीज जाति ऑफ बर्ड चिड़ियों की एक विचित्र जाति बहुत साल पहले रहती थी। दे वेयर इन लार्ज नंबर थे इन लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में। इन लार्ज नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा संख्या में। दे हैड टू हेड्स। वे हैड मतलब पास, टू दो, हेड्स सर, उनके पास दो सर थे। अदरवाइज दे लुक्ड ओनली वन बर्ड्स। अदरवाइज दूसरी प्रकार से अन्यथा दे मीन्स वे लुक्ड मतलब दिखते थे, ओनली सिर्फ, वन एक, बर्ड एक चिड़िया। उनके दो सर थे और दूसरी ओर वो बस लगते थे कि वो एक ही चिड़िया है, पर उनके सर क्या थे? दो थे। दोज टू हेडेड बर्ड्स वेयर कॉल्ड द भरुंडा। दोज मतलब इन दो, वे मतलब चिड़ियों के लिए आया दोज मतलब उन चिड़ियों को उन्हें दोज टू हेडेड इन दो सर वाली चिड़ियाओं, इन दोज टू हेडेड बर्ड्स मतलब दो सर वाली चिड़ियाओं, वेयर कॉल्ड द भरुंडा उन्हें भरुंडा कहा जाता था। जिनके दो सर थे उन चिड़ियाओं को भरुंडा कहा जाता था, भरुंडा बर्ड्स कहा जाता था। नाउ देयर आर नो ट्रेस ऑफ दीज बर्ड्स। नाउ मतलब अभी इन पंछियों का, दीज बर्ड्स का मतलब इन पंछियों का, ट्रेस मतलब निशान, देयर आर नो या मतलब इस समय इन पंछियों का निशान नहीं पाया जाता। मतलब इस समय ये पंछी हैं जो नहीं पाए जाते हैं, ये पहले ज़माने में पाए जाते थे। मैनी रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शंस। मैनी रीजन्स मतलब बहुत, रीजन्स कारण, आर मीन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल्स मतलब जिम्मेदार, फॉर देयर एक्सटिंक्शन मतलब इनके, एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना, खो जाना, फॉर देयर एक्सटिंक्शन इनके खो जाने के बहुत रीजन्स हैं। एक्सटिंक्शन मतलब खो जाना। ओनली वन भरुंडा बर्ड्स वाज लेफ्ट। ओनली मतलब सिर्फ एक, भरुंडा बर्ड्स सिर्फ एक भरुंडा पंक्षी, वाज लेफ्ट छूट गया था, लेफ्ट मतलब छूट जाना, वाज लेफ्ट छूट गया था। वी विल डिस्कस हाउ द लास्ट भरुंडा बर्ड्स डाई। वी विल डिस्कस हम विस्तार में बताएंगे, डिस्कस मतलब इस पर बातचीत करेंगे, विस्तार में बताएंगे। हाउ कैसे, द लास्ट भरुंडा बर्ड डाई, हाउ कैसे लास्ट अंतिम भरुंडा पंछी मरा, किस प्रकार से उनकी लास्ट जो बचा हुआ पंछी था कैसे खत्म हुआ और किस तरह से वे विलुप्त हो गए। इस कहानी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वन डे एक दिन, द भरुंडा बर्ड एक भरुंडा चिड़िया, वाज डाइंग इन हंगर मतलब मरे जाना, डाइंग मतलब मर जाना मतलब तड़पना, डाइंग मीन्स मर जाना या तड़पना, इन हंगर मतलब भूख। वन डे एक दिन एक भरुंडा चिड़िया, वास था, डाइंग इन हंगर भूख से मर रहा था, डाइंग इन हंगर मतलब भूख से मर रहा था। सो ही वेंट फॉर सर्चिंग ऑफ ग्रेन। सो इसलिए वह मतलब भरुंडा वर्ड्स वेंट गया, फॉर लिए, सर्चिंग फॉर ग्रेन्स सर्चिंग मतलब ढूंढने, अनाज ढूंढने के लिए वो गया, ग्रेन्स मतलब अनाज। सडनली अचानक, हिज लेफ्ट हेड फाउंड अ ग्रेन। सडनली हिज लेफ्ट हेड मतलब उसके बाएं
बाएं जो उसका बायां सर था उस पंछी का, फाउंड पाया, अ ग्रेन एक अनाज का दाना पाया। आप लोग को पता है कि भरुंदा बर्ड, इसमें बताया गया है कि भरुंदा बर्ड के दो सर थे, तो इसीलिए लास्ट बर्ड भरुंदा बर्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि एक दिन भरुंदा बर्ड भूख से मर रहा था, तो उन्होंने एक अनाज खोजने के लिए वे बाहर निकले। तो सडनली जो भरुंदा बर्ड के दो सर थे, तो उसमें से लेफ्ट मतलब बायां वाला सर क्या पा गया, एक अनाज का दाना पा गया। फाउंड मतलब पा गया, अ ग्रेन अनाज का दाना। ही पिक्ड अप द ग्रेन विथ हिज बीक एंड एट इट। ही वह पिक्ड मतलब उठा लिया, पिक्ड अप मतलब उठा लिया, द ग्रेन अनाज को, विथ हिज बीक अपने चोंच से, विथ हिज बीक मतलब अपनी चोंच से, एंड एट इट और खा गया। ईट का पास्ट टेंस से एट और खा गया। द राइट हेड वॉज डाइंग ऑफ हंगर आल्सो, जो उस पंछी का दाहिना सर था, वॉज डाइंग वो भी मर रहा था, हंगर से भूख से मर रहा था, वो भी भूख से, उसका दायां सर भी भूख से मर रहा था। ऑल्सो मतलब भी। सो इट सेड गिव मी वन ऑफ द ग्रेन्स, सो इट सेड तो उसका जो दाहिना सर था उस भरुंदा पंछी का, कहा, इट्स उसका, गिव मी मुझे दो, वन ऑफ द ग्रेन्स एक ग्रेन में से मुझे भी एक ग्रेन दे दो, मतलब जो भी पाए हो उसमें से कुछ मुझे भी दे दो। इट लुक्स सो टेस्टी, इट लुक्स यह लुक्स दिख रहा है, सो टेस्टी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो द लेफ्ट हेड ने क्या कहा, द लेफ्ट हेड सेड, जो बायां सर था उसने कहा, आई कैन नॉट ऑफर इट टू यू, आई मैं कांट, कैन नॉट नहीं कर सकता, ऑफर इट तुम्हें नहीं दे सकता, ऑफर मतलब देना, इट तुम्हें ऑफर नहीं कर सकता, तुम्हें दे नहीं सकता, आई कांट ऑफर मतलब तुम्हें दे नहीं सकता, इट टू यू ये अनाज का दाना तुम्हें दे नहीं सकता। बोथ आवर स्टमक इज वन, बोथ मतलब दोनों, हम दोनों के, बोथ मतलब दोनों का, आवर स्टमक हमारा पेट, इज वन दोनों का ही पेट क्या है, एक है। सो इफ आई ईट द ग्रेन, सो तो, इफ यदि, मैं, आई मीन्स मैं, ईट खाता, ईट मतलब खाना, द ग्रेन सो इफ यदि मैं ग्रेन खाता हूँ, आवर कॉमन स्टमक विल बी फिल्ड हमारा सेम मतलब कॉमन मतलब एक, हमारा जो एक ही स्टमक है, विल बी फिल्ड वह भर जाएगा। द राइट हेड ऑफ द भरुंदा बर्ड सेड, तो उस ये जवाब सुना, राइट हेड वाला भरुंदा बर्ड सुना कि लेफ्ट हैंड ने कहा कि अगर मैं ये ग्रेन खाता हूँ तो हम दोनों का स्टमक भरेगा, हम दोनों का पेट ही भरेगा, इससे अच्छा तुम खाओ या मैं, इससे अच्छा मैं ही खा लेता हूँ, पेट तो हमारा एक ही है, तो भर जाएगा, हम दोनों का ही भर जाएगा। तो उसका तब राइट हेड ऑफ द भरुंदा बर्ड्स ने क्या कहा, द राइट हेड ऑफ द भरुंदा बर्ड सेड, भरुंदा पंछी का जो दाहिना सर था उसने ये कहा, द लेफ्ट हेड इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, द लेफ्ट हेड मतलब जो बायां सर है भरुंदा पंछी का, इज ट्राइंग कोशिश, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, टू बी ओवर स्मार्ट बनने की मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा। उसने ये सोचा, दाहिना सर वाला पंछी सोचा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ टेस्टिंग द स्वीट ग्रेन्स, आई एम मैं, डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित हो जाना मतलब न पाना, ऑफ टेस्टिंग द स्वीट ग्रेन्स मैं टेस्ट मतलब स्वाद नहीं ले पाऊंगा स्वीट ग्रेन्स का, मीठे अनाज का। आई विल टीच द लेफ्ट हेड अ लेसन, आई विल टीच मतलब मैं सिखाऊंगा, द लेफ्ट हेड अ लेसन बाएं सर को मैं पाठ पढ़ाता हूँ, मतलब गुस्से में उसने बोला कि मैं भी इसको
पाठ पढ़ाता हूँ, मैं भी इसको दिखाता हूँ। The right head became furious and was filled with annoyance. The right head मतलब उस भरुंदा पंछी का दाहिना सर became हो गया furious, आग बबूला हो गया। furious means आग बबूला होना, क्रोधित होना, इस तरह से। एंड और was filled और भर गया, was filled मतलब भर गया, filled मतलब भरना, भर गया with annoyance. annoyance means चिढ़ जाना। Suddenly, the right head found a poisonous fruit bush nearby. Suddenly, अचानक, the right head found जो दाहिना सर था, दाहिना सर वाला पंछी था, found पाया, a poisonous मतलब जहरीला फ्रूट, जहरीला फ्रूट पाया, बुश नियर बाई मतलब झाड़ी थी उसी के पास, उसने बुश मतलब झाड़ी, उसी के नियर बाय मतलब पास, झाड़ी के पास, नियर बाय झाड़ी के पास उसने क्या पाया, एक जहरीला फ्रूट पाया। देन ही ट्राई टू ईट द पॉइजनस फ्रूट, देन फिर ही ट्राइड वह कोशिश करने लगा, टू ईट खाने की, द पॉइजनस फ्रूट जहरीले फल को। दो द फ्रूट टेस्टेड बिटर, हालांकि, दो मतलब हालांकि, यद्यपि, हालांकि द फ्रूट टेस्ट जो फ्रूट का जो फल का स्वाद था, टेस्ट मतलब स्वाद, बिटर था कड़वा था, बहुत ही खराब था। ही स्वेलोड, ही स्वेलोड द पॉइजनस फ्रूट, वह स्वेलोड मतलब निगल गया, निगल गया, द पॉइजनस जहरीले फल को, मतलब वो खाने में बिल्कुल खराब लग रहा था तब भी वो उसे क्या कर गया, निगल गया। हाँ, देन ही इन्फॉर्म्ड द लेफ्ट हेड, देन मतलब फिर ही वह इन्फॉर्म बताया, द लेफ्ट हेड बाएं सर को, फिर उसने बताया, बाएं बाएं सर को उसने बताया, वी बोथ हैव कॉमन स्टमक, वी बोथ हैव कॉमन, हमारे पास सेम स्टमक है, एक स्टमक है, एक पेट है, वी बोथ मतलब हम दोनों को। आई हैव ईटेन द बिटर पॉइजनस फ्रूट, आई हैव ईटेन मैंने खा लिया है, द बिटर कड़वा, पॉइजनस जहरीला, फ्रूट फल। सो यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, सो तो, यू मतलब तुम, यू विल सफ़र तुम भी सफ़र करोगे, द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसका परिणाम तुमको भी सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, इसके परिणामों को तुमको भी भुगतना पड़ेगा। बोथ द फुलिश हेड रियलाइज देयर मिस्टेक, बोथ द फुलिश हेड मतलब दोनों जो मूर्ख सर वाले पंछी थे, रियलाइज्ड महसूस किए, देयर मिस्टेक, देयर मीन्स उनके मिस्टेक को, उनकी गलती को, मिस्टेक मीन्स गलती। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मीन्स इसका परिणाम, इसका रिजल्ट ये हुआ, द होल बॉडी बिकेम पॉइजन्ड, द होल बॉडी मतलब पूरी, उनका पूरा शरीर, बिकेम हो गया, पॉइजन जहरीला हो गया, पॉइजन मतलब जहरीला हो गया, उनका पूरा शरीर क्या हो गया, जहरीला हो गया। दे हैड द सेम फेट, उनका भाग्य क्या हो गया, एक हो गया, सेम हो गया। दे हैड द सेम फेट, बोथ ऑफ देम डाई, वो दोनों ही मर गए, बोथ ऑफ देम डाई दोनों मर गए। दस लैक ऑफ यूनिटी, दस मीन्स इस प्रकार, इस प्रकार, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी मतलब एकता की कमी, एकता की कमी, लेड टू द लास्ट, लेड मतलब ले जाना, लीड का पास्ट टेंस है, ले जाना, लेड टू द लास्ट भरुंदा बर्ड्स पैथेटिक डेथ, लेड उनकी यूनिटी, उनकी एकता कम थी, इस वजह से लास्ट जो भरुंदा पंछी बचे हुए थे उनकी बहुत ही करुणामयी मौत हुई, डेथ हुई। पैथेटिक मतलब करुणामयी, बहुत ही दर्दनाक उनकी डेथ हो गई, वे मर गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक साथ रहते थे, उनका शरीर एक था पर उनके सर अलग अलग थे, तब भी उनके अंदर
कोई एकता नाम की चीज़ नहीं थी। वे अपना अपना स्वार्थ देखने लगे थे, इस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से भरोंदा बर्ड की जो लास्ट जाति थी, लास्ट पंछी बचे थे, वो भी नहीं बच सके। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया है या उसकी मीनिंग नहीं आ रही तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।